बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील अन्ना मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो सारे के सारे इख्तियारात मैं पार्लियामेंट को देता हूं। पार्लियामेंट मजबूत हो, जिन लोगों को अवाम चुनते हैं वो लोग मजबूत हो। और फिर इस तरीके से उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को शुरू किया। आज अगर में थर का कोयला निकल रहा है तो वो विजन शहीद मोहतरमा बेनजीर का था, जिसको उस वक्त की हुकूमत ने रोक दिया। उसके बाद फिर मुल्क अली जरदारी साहब ने थर पारकर का कोयला निकालने का काम शुरू किया। आज पूरे पाकिस्तान में बिजली जा रही है, तो यहां से करीब ये थर पारकर में बिजली सजे पाकिस्तान में वजह पई। और ये तोहफा भी पीपुल्स पार्टी का है और प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने कोशिश की। फिर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत इतने से टाइम के लिए, इतने से वक्त के लिए मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर बने। फॉरेन मिनिस्टर के कोई इतने इख्तियारात नहीं होते। इसको पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा है, लेकिन जिस बहादुरी के साथ, जिस दिलेरी के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नरेंद्र मोदी को ललका, ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। जिसमें उन्होंने कहा कि बुचर ऑफ गुजरात इज बुचर ऑफ कश्मीर। जो गुजरात का कसाई है वो कश्मीर का भी कसाई है। उस पे आपके और हमारे लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के सर की कीमत भारत ने रखी। भारतीय जनता पार्टी जो आज भी भारत में इक्तदार में, उन्होंने उसकी सर की कीमत रखी। उसके बावजूद भी जान का खतरा भी था, पर क्योंकि वो भुट्टो का खून था, उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं भारत जाऊंगा। और फिर भारत गए और फिर वहां पे कश्मीर की बात की। फिर भारत गए, फिर वहां मजलूम कश्मीरियों की बात की। जिस तरीके से कश्मीरियों का मुकदमा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठाया, उसकी भी कोई तारीख नहीं मिलती। और उसके बाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सबने देखा कि सैलाब आया। जब सैलाब आया तो लाखों घर यहां गिरे। थरपारकर में भी गिरे, मीरपुर खास में भी गिरे, हैदराबाद में भी गिरे, पूरे सिंध में गिरे। हाय, आप और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे जिन्होंने कहा, हालांकि सैलाब पंजाब में भी आया था, खैबर पख्तूनख्वा में भी आया था, बलूचिस्तान में भी आया था। उन्होंने कहा कि मेरे लोगों के जो, क्योंकि हुकूमत हमारी सिंध में थी, अगर पाकिस्तान में होती तो पाकिस्तान का हर घर पीपुल्स पार्टी बनाती, लेकिन क्योंकि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा ये 21 लाख घर सिंध हुकूमत बनाएगी और हर आदमी का जो किराया उसको हम घर बना के देंगे। और ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने वो मंसूबा शुरू किया है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई और हुकूमत पूरे दुनिया में ऐसी कोई मिसाल पैदा करके दे जब 21 लाख खानदानों को घर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बना के दे रही है, इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिलती, इससे बड़ी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बोलती हमने ये किया, वो किया, फलाना किया, लेकिन परसेप्शन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की इतनी अच्छी क्यों नहीं है। लोग कहते हैं यार बाकी सूबों में काम हुआ है और सिंध में काम नहीं हुआ। लोग ताने देते हैं। पीपुल्स पार्टी को बने हुए अगर 57 साल हुए हैं तो 57 साल में से 50 साल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ साजिशों में गुजरे हैं, पीपुल्स पार्टी के खिलाफ मीडिया ट्रायल में गुजरे हैं, पीपुल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा सोचे समझी कैंपेनें चलाई गई है पीपुल्स पार्टी के खिलाफ। लेकिन मैं आज बोलता हूं, क्या वजह है कि हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं तो सिंध के अवाम हर बार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को वोट देते हैं। सिंध के अवाम हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा वोट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को देते हैं। सिंध के लोग हर हलके में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जितवाते हैं। इस वक्त पूरे सिंध में कराची का मेयर पीपुल्स पार्टी का, हैदराबाद का मेयर पीपुल्स पार्टी का, मीरपुर खास का मेयर पीपुल्स पार्टी का,
सक्खर का मेयर पीपुल्स पार्टी का, नवाब शाह का मेयर पीपुल्स पार्टी, सिंध के जितने डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों के चेयरमैन है और सब चीजें सब पीपुल्स पार्टी के बाद। आप ये मीरपुर खास में बैठे हैं, मीरपुर खास में ये बताएं मुझे, ये सामने पीर आफ्ताब शाह साहब बैठे हैं, मीर मुनवर साहब बैठे हैं, बुरगड़ी साहब बैठे, जुल्फकार शाह साहब बैठे, सब दोस्त बैठे, मीर तारिक साहब बैठे हुए, आपके खिलाफ हरिराम साहब बैठे हुए, कितने बुत आपके सामने खड़े किए गए, क्या हुआ? सबके सब हार गए। पीपुल्स पार्टी ने कोई एक सीट हारी है। नारे बिलावल। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ये है। जो लोग मीडिया ट्रायल करते हैं पीपुल्स पार्टी का, जो पीपुल्स पार्टी को बुरा भला बोलते हैं, और एक माइंडसेट जो पीपुल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें करता है, तो उनसे पूछो खुदा के बंदो, अगर तुम लोग ठीक हो, अगर तुम लोगों को नजर नहीं आता तो हम क्या करें? हमें तुम लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करते, हम इस अवाम को दिखाने के लिए काम करते हैं, हम इस अवाम के लिए काम करते हैं। और फैसला तुम लोगों ने नहीं करना, फैसला इस अवाम ने करना है, फैसला इस गरीब अवाम ने करना है। और गरीब अवाम देख रही है कि हर बुरे में, हर मुश्किल वक्त में, बीमारी में, सीमारी में अगर उनके साथ भी है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है और कोई उनके साथ नहीं है। लोग देख रहे हैं। आज भी जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, कहते हैं जी क्या किया सिंध में, मैं उनको बोलता हूं कि आज पूरे पाकिस्तान में किसी को भी खुदा ना खास्ता कोई मूजी मर्ज हो जाता है तो कोई पंजाब नहीं जाता, कोई खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाता, कोई बलूचिस्तान नहीं जाता, हर आदमी सिंध में इलाज करवाने के लिए आता है हमारे। और हमें कोई ताना नहीं देते, सिंध हम सबका है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, हम वेलकम करते हैं सबको। लेकिन आज भी अगर हमारे पंजाब में कोई हमारा भाई बीमार होता है, कोई खैबर पख्तूनख्वा में बीमार होता है, कोई बलूचिस्तान में बीमार होता है, तो वहां के लोग भी इलाज के लिए सिंध आते हैं, सिंध के अस्पतालों में आते हैं। तो इसका मकसद है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मुफ्त में जो इलाज फराहम कर रही है वो सिर्फ सिंध के लोगों को नहीं कर रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अगर मुफ्त में इलाज कर रही है तो पूरे पाकिस्तान का कर रही है, पूरे पाकिस्तानियों के लिए कर रही है। इसी तरीके से हमने बात की थर के कोयले की, तो थर का कोयला भी अगर $1 अरब से ऊपर सिंध हुकूमत खर्च कर चुकी है, अगर थर का कोयला भी निकाला जा रहा है तो सिर्फ सिंध को फायदा नहीं हो रहा है, पूरे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। थर के कोयले से बिजली बन रही है, पूरे पाकिस्तान को मिल रही है, सिर्फ सिंध के लिए नहीं बन रही। अभी अजान आ रही है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अभी हम सब यहां बैठे रहेंगे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का खिताब सुनेंगे। जी भुट्टो।